Hello students, the lecture will be based on the question and answer. The name of the lesson, A Hero, and it's our lecture number 3rd. It's the part of the question answer. और यदि हम ये चाहें कि जैसे हमने लेसन को रीड किया और यदि हम पूरे लेसन का अगर ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम ले सकते हैं. जैसे द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द फादर वांटेड टू टेस्ट करेज इन स्वामी. इट मीन्स द आंसर विल बी ए ऑप्शन, करेज. द सेकंड, स्वामी वाज इंस्ट्रक्टेड टू स्लीप इन ऑफिस रूम बाय हिज फादर. मतलब फादर के द्वारा स्वामी को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो कहाँ सोने के लिए दिया गया था, तो ऑफिस रूम में. द थर्ड क्वेश्चन, एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप एंड क्लच एट हिज थ्रोट और कैरी हिम अवे. तो हर पल उसने किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की थी, तो उसने एक्सपेक्टेशन की थी डेविल्स के आने की और उसका गला पकड़ने की और उसे बाहर ले जाने के लिए. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड स्वामी बीट इन द नाइट, सॉरी whom did स्वामी बीट इन द नाइट. तो ये है बर्गलर. मतलब रात को स्वामी ने किसको काटा था, तो चोर को काटा था, बर्गलर को. और दिस चैप्टर इज अबाउट ए बॉय हु इज अफ्रेड ऑफ लोनलीनेस एंड डार्कनेस. तो ये चैप्टर एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अकेलेपन से डरता है, अंधेरे से डरता है. ठीक है. और ये भी आप ट्रू फॉल्स भी आप सोल्व कर सकते हैं. जैसे करेज इज इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ एंड एज. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो करेज है वो स्ट्रेंथ यानी ताकत और एज दोनों से इम्पोर्टेंट है. द आंसर विल बी ट्रू. तो इसका आंसर होगा टी. स्वामी फेल्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग. हाँ बिल्कुल, स्वामी को ऐसा ही लगा था कि उसका पिता उससे मजाक कर रहा था, तो ये भी ट्रू जाएगा सेंटेंस. और थर्ड है, स्वामी वेंट टू हिज बेड साइलेंटली बिकॉज ही वाज स्लीपी. क्योंकि उसे नींद आ रही थी. नहीं, नींद आने की वजह से वह साइलेंटली अपने बेड पर नहीं गया था. वो तो केवल उसके पिता उसे ऑफिस रूम में ले जाएंगे इसलिए ये सोच कर गया था. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. द फिफ्थ नंबर सेंटेंस, स्वामी हैड ए साउंड स्लीप इन द होल ऑफ लास्ट नाइट. क्या पूरी रात स्वामी आराम से सोया था? नहीं. द स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. अच्छा, बाई चांस लिए हमने 5 कर लिया. फोर्थ नंबर सेंटेंस है, स्टेटमेंट फादर वांटेड टू रिमूव फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ हिज सन. ये सही है, क्योंकि जो पिता है अपने पुत्र के माइंड से भय को हटाना चाहता था, इसीलिए तो उसने ऑफिस रूम में सोने के लिए उसे कहा था. द स्टेटमेंट इज ट्रू. और नेक्स्ट है, हिज मदर ऑलवेज सपोर्टेड स्वामी. क्या हमेशा स्वामी का सपोर्ट करती थी? सपोर्ट तो करती थी, लेकिन कर नहीं पाई, वो एक अलग बात है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही जाएगा. और स्वामी वाज रियली ए हीरो, नो. द स्टेटमेंट विल फॉल्स. और ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बुक है, बुक में जो हमने लेसन रीड किया उसके अकॉर्डिंगली कहीं लगता नहीं है कि उसकी जो मदर है स्वामी का सपोर्ट करती थी. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होगा. अच्छा, 2 स्टेटमेंट और भी हैं. स्वामी बीट द डेविल, नहीं, स्वामी बीट द बर्गलर. चोर को काटा था उसने. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. और 9 है, फादर पुल्ड अवे स्वामीज ब्लैंकेट. क्या पिता ने स्वामी की ब्लैंकेट को हटाया था? बिल्कुल सही है, हटाया था. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो है फॉल्स और नीचे वाला है ट्रू. अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर. द पोर्शन 30 to 40 वर्ड्स. व्हाट डिड द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब अबाउट. ये क्वेश्चन है कि जो न्यूज़पेपर का जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ में किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, यानी किस चीज़ का वर्णन दिया गया था. तो हमने पढ़ा कि उसके फादर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ में एक ऐसे लड़के के बारे में बताया गया था जिसका सामना एक टाइगर से हो गया था. देखो यहाँ से तो आपका जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा
द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर, और यहाँ से जो सेकंड नंबर शायद पैराग्राफ है या फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पैराग्राफ है, ये आप देख सकते हैं लाइन, द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. तो इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हमें केवल इतना बताना है कि न्यूज़पेपर पैराग्राफ ये किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन था, तो द न्यूज़पेपर द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्राइब्ड ही होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द फाइट द बॉय, लड़के की फाइट हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जहाँ वह आधे दिन रुका और तब तक रुका जब तक कुछ लोग उस रास्ते से नहीं आए और उन्होंने टाइगर को मार नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट द सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिड स्वामी एग्री विद द थ्योरी ऑफ करेज गिवन बाय द फादर। अब ये क्वेश्चन है, क्या स्वामी एग्री था उस करेज की थ्योरी से, करेज के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया था बाय हिज फादर, जो उसके पिता के द्वारा करेज के बारे में जो थ्योरी दी गई थी, जो स्टेटमेंट या जो विचार दिए गए थे, क्या उस थ्योरी से वह एग्री था? नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पिता ने तो ये कहा था कि अगर करेज है तो करेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ से और एज से, ठीक है। लेकिन स्वामी का मानना कुछ अलग ही था। स्वामी के अकॉर्डिंग जो करेज है वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड एज। तो स्ट्रेंथ और एज दोनों से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अच्छे से सुनना, यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब वी यूज ऑलवेज यस एंड नो, वी गिव द आंसर इन यस एंड नो। यदि हमें नो लिखना है तो वी विल नो इन द एन इन कैपिटल लेटर। और अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्वामी डिड नॉट एग्री, स्वामी डिड नॉट एग्री विद द थ्योरी, एज इट इज लिखना है, with the theory of courage by the father। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट जो हमने नो में लिखा। अब इस स्टेटमेंट के प्रूवन के लिए हमें एक अदर स्टेटमेंट यहाँ लिखना होगा। तो हमें यहाँ लिखना है करेज के बारे में जो स्वामी का विचार है वो लिखना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्वामी करेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड एज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू स्वामी, इस तरह से करेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड एज, ठीक है। और ये आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ द बॉय। मतलब स्वामी ने उस लड़के के बारे में क्या सोचा, बॉय हु वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर टू हैव फाउट विद द टाइगर। मतलब जिसकी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में दी गई थी और जो लड़का टाइगर से लड़ा था, तो उस लड़के के बारे में स्वामी ने क्या सोचा। तो स्वामी ने क्या सोचा, स्वामी ने सोचा कि वो जो लड़का है निश्चित रूप से कोई लड़का नहीं था, वो कोई यंग पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, हाँ, तो हमें यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब लेनी है। जैसे स्वामी थॉट, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं, तो वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर, थिंक द सेकंड फॉर्म विल बी थॉट, ठीक है। स्वामी थॉट द बॉय,
यस, ये रहा। स्वामी told the boy that the boy must have been a very strong and grown up person, not at all a boy। ठीक है, और यदि इसको हम, ये तो क्वेश्चन है, और यदि हम इसको अफर्मेटिव बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि ए बॉय कुड नॉट फाइट ए टाइगर विद ए टाइगर। ए बॉय कुड नॉट फाइट विद ए टाइगर, कि एक लड़का एक टाइगर से फाइट नहीं कर सकता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अफर्मेटिव हो जाएगा, बट द आंसर विल बी स्वामी के अकॉर्डिंग उस लड़के के बारे में कि द स्वामी थॉट दैट द बॉय, यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो जो लड़का है वो बहुत ताकतवर होगा या एक ग्रोन अप मतलब एक बड़ा व्यक्ति होगा, डेवलप्ड पर्सन, और वो लड़का तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए बॉय कुड नॉट फाइट विद ए टाइगर, एक लड़का टाइगर से फाइट नहीं कर सकता था। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वी अहेड मूव अहेड द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। Yes, the fourth number question, why did Swami's father want him to sleep alone? अब ये क्वेश्चन है कि स्वामी का पिता क्यों चाहता था कि स्वामी अकेला सोए। ठीक है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है, देखो पहले तो आप क्वेश्चन का पार्ट लेंगे, स्वामीज फादर वांटेड हिम। ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे डीड हेल्पिंग वर्ब है एंड वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म आल्सो हियर, वांटेड। स्वामीज फादर वांटेड हिम टू स्लीप अलोन because he, Swami's father, he wanted Swami to be a courageous person, courageous boy, क्योंकि जो स्वामी का पिता है वो स्वामी को एक बहादुर लड़का बनाना चाहते थे। ठीक है, अब जैसा स्वामी है दो ही वाज इन टीनेज बट ही ऑलवेज, या ही वाज हैबिचुअल टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी, जैसे कि जो स्वामी है वो टीन एज में था लेकिन वो हैबिचुअल था अपनी दादी माँ के बगल में सोने से। ठीक है, तो इसलिए उसका पिता चाहता था कि वो करेजियस बने। ही वांट्स टू लर्न टू फेस द डार्कनेस एंड लोनलीनेस, जैसे अकेलेपन से, डार्कनेस से उनका सामना करना वो सीखे। ठीक है, तो इट द विश ऑफ स्वामीज फादर एंड यही वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड स्वामी फील इन द ऑफिस रूम इन द नाइट। अब ये क्वेश्चन है कि स्वामी ने नाइट में ऑफिस रूम में क्या फील किया। चलो ये पैराग्राफ में चलते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन है व्हाट डिड स्वामी फील इन द ऑफिस रूम इन द नाइट। नाइट में ऑफिस रूम में उसने क्या फील किया। ये यही मिलेगा हमें। यस, ये रहा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, तो इन द ऑफिस रूम स्वामी फेल्ट, इट विल बी आंसर ऑफ द 5 नंबर क्वेश्चन। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि स्वामी ने मानवता से अपने आप को बिल्कुल सेपरेट, कट ऑफ फील किया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। थर्ड लाइन, ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूअलिटी ही सा इन हिज फादर्स नेचर। द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन मीन टेंडेंसी, मतलब प्रवृत्ति। तो उसने अपने पिता की जो क्रूअलिटी की जो प्रवृत्ति है उसको पसंद नहीं किया था, जो उसने अपने पिता के स्वभाव में देखा था। और एक लाइन ये भी आएगी, ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, और वह न्यूज़पेपर से भी अब नफरत करने लगा था जिस न्यूज़पेपर ने उस टाइगर की कहानी प्रिंट की थी। ठीक है, तो इस तरह से ये फीलनेस है जो स्वामी ने फील किया इन द ऑफिस रूम। एंड आंसर ऑफ द 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप भी इनको अंडरलाइन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट थॉट्स केम इनटू द माइंड ऑफ स्वामी when he was sleeping alone in the office room। अब ये क्वेश्चन है कि वो कौन से विचार स्वामी के माइंड में आए
जब वह ऑफिस रूम में अकेला सो रहा था, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या विचार आए उसके माइंड में आए थे। डेविल्स और घोस्ट की जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी स्टोरीज आज तक उसने सुनी थी, वो सारी स्टोरीज उसके माइंड में आई थी, ठीक है। उसका जो फ्रेंड है मुनीसामीज फादर, और एक वो जो डेविल जो बैनियान ट्री पे रहता है, तो यही हमें सब लिखना है यहाँ पर। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा वैन स्वामी। यहाँ ही की जगह पहले आप नाउन का यूज करेंगे। वैन स्वामी वाज स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस रूम, ठीक है, कोमा लगाएंगे और आगे चलते हैं अपन सेम पैराग्राफ में। यस, कोमा के बाद लिखना है he remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life। तो उसे डेविल्स और घोस्ट यानी भूत प्रेतों की वो सारी कहानियां याद आई। he had heard in his life, जो उसने अपनी लाइफ में सुनी थी, ठीक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम इस लाइन को इस तरह से लिखेंगे he remembered the story of the devil, he remembered द स्टोरी ऑफ द डेविल इन द बेनियान ट्री। मतलब बरगद के पेड़ पर जो डेविल रहता था, जो शैतान रहता था, उसकी कहानी उसे याद आई। एंड मुनीसामीज फादर, हिज फ्रेंड मुनीसामीज फादर, हु वाज स्लेप्ड बाय द डेविल, जिसको डेविल के द्वारा थप्पड़ मारा गया था, ठीक है, वाज स्लेप्ड बाय द डेविल। तो ये इस तरह से लाइन को कनेक्ट करके लिखना है, वरना ज़्यादा लॉन्ग लाइन्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट द आंसर, ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ द डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। ओके, द नेक्स्ट लाइन विल बी ही रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ द डेविल इन द बेनियान ट्री एंड हिज फ्रेंड मुनीसामीज फादर हु वाज स्लेप्ड, थप्पड़ मारा गया था, बाय द डेविल, प्रेत के द्वारा। ओके, इट्स द आंसर ऑफ द 6 नंबर क्वेश्चन। Yes, 7 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड स्वामी स्लीप अंडर द बेंच। अब ये क्वेश्चन है कि स्वामी बेंच के नीचे क्यों सोया। पहले तो वो ऊपर ही सो रहा था और उसके फादर ने उसको परमिशन भी दी थी बेंच के ऊपर सोने के लिए, लेकिन फिर वो अचानक से बेंच के नीचे आ गया। तो बेंच के नीचे आने का जो मेन रीजन है, उसका डर किससे, घोस्ट से और डेविल से, क्योंकि उसने वो सारी स्टोरीज याद की थी, तो अब वह डरने लगा था घोस्ट और डेविल से, ठीक है। और उसको ये डर था कि अब अचानक से कोई घोस्ट या डेविल आएगा और उसका गला पकड़ेगा और उसे पकड़कर बाहर ले जाएगा। तो ये है आंसर, स्वामी स्लेप्ट अंडर द डेविल। स्वामी, द सेकंड फॉर्म ऑफ स्लीप, स्लेप्ट, SLEPT, ठीक है। स्वामी स्लेप्ट अंडर द बेंच बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ घोस्ट एंड डेविल्स। Every moment he expected the devils। नेक्स्ट लाइन आएगी, every moment he expected the devils to come up and clutch at his throat or carry him away। तो हर पल उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि डेविल के आने की एक्सपेक्टेशन थी, उसका गला पकड़ने की थी या उसको दूर ले जाने की उसे हर पल एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो सो ही स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। द नेक्स्ट लाइन, ही स्प्रेड की तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होती है। ही स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, तो उसने क्या किया, बेंच के नीचे अपने बेड को बिछाया। एंड क्राउज्ड का मतलब होता है ना ले बेंडिंग द नील्स, मतलब अपने घुटनों को मरोड़ लिया देयर। और इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग। और ये जो जगह है उसको बहुत ज़्यादा सेफ जगह लगी, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट यानी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब सघन जगह, और रीएश्योरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा आश्वस्त करने वाली, ठीक है। तो ये लाइन्स लिखी जाएगी इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यस, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ड्रीम डिड स्वामी सी इन हिज स्लीप? हाँ, स्वामी ने सोते समय क्या स्वप्न देखा? ठीक है, तो स्वामी ने जब सोया गया था तो उसने स्वप्न देखा था कि जैसे एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था, ए टाइगर वाज चेजिंग हिम। ठीक है, तो ये स्वप्न हमें यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वामी सा ए ड्रीम इन हिज स्लीप। ठीक है, द फर्स्ट लाइन विल बी स्वामी, और सी की सेकंड फॉर्म लिखोगे सा, स्वामी सा ए ड्रीम इन हिज स्लीप, और ड्रीम यहाँ दिया हुआ है एज इट इज लाइन्स है, दैट लगाकर लिखना है, दैट यस, एट द पैराग्राफ, दैट ए टाइगर वाज चेजिंग हिम, कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। चेज मीन्स होता है पीछा करना। और नेक्स्ट लाइन कंटिन्यूअस, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्टक का मतलब होता है क्लंग, चिपक गए, उसके जो पैर हैं वो ग्राउंड जमीन से चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव, अब निराशा से उसने बचने की कोशिश की लेकिन उसके जो पैर हैं वो हिले तक नहीं, वुड नॉट मूव मतलब नहीं हिले। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर उसके ठीक पीछे था, एंड ही कुड हियर इट्स क्लाज स्क्रेच द ग्राउंड, और वह टाइगर के जो पंजे हैं क्लाज, उनको जमीन को स्क्रेच करने की आवाज़, स्क्रेच करते हुए सुन सकता था। तो ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम वह देख रहा था सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड स्वामी अटैक द बर्गलर? अब ये क्वेश्चन है कि स्वामी ने उस चोर पर अटैक क्यों किया। भाई स्वामी ने एक्चुअली चोर पर अटैक नहीं किया था, उसने तो शैतान पे अटैक किया था। ठीक है, मतलब है कि उस चोर को उसने मिस्टेकली क्या किया, शैतान मान लिया। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, स्वामी अटैक्ड द बर्गलर। स्वामी, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी, डीड हेल्पिंग वर्ब है, स्वामी अटैक्ड द बर्गलर बिकॉज ही मिस्टुक द बर्गलर फॉर ए डेविल, क्योंकि उसने गलती से जो बर्गलर है, हाँ जो डेविल है, जो बर्गलर है उसको क्या समझ लिया, डेविल यानी शैतान समझ लिया। तो आंसर होगा कि ही मिस्टुक द बर्गलर फॉर ए डेविल। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो आपके पैसेज से, देखो नेक्स्ट लाइन ये होगी, ही थॉट, यहां न्यू की जगह लिखना है ही थॉट दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब होता है पीसेज, मतलब टुकड़े टुकड़े। तो उसने सोचा कि जो डेविल है वो जल्दी से आएगा, शीघ्र ही आएगा, और टीयर हिम टू श्रेड्स का मतलब है उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में मतलब चीर देगा। ठीक है, तो इसलिए उसने बिना कोई मोमेंट खोए, विदाउट लॉसिंग ए मोमेंट, ही अटैक्ड द बर्गलर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, ही अटैक्ड द बर्गलर विदाउट लॉसिंग ए मोमेंट, विदाउट लॉसिंग ए मोमेंट, बिना एक पल खोए उसने उस बर्गलर के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो तो ये समझा था कि ये डेविल है, निश्चित रूप से उसको बाहर खींचेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो क्यों न वो ही उसके ऊपर अटैक कर दे। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यस, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड स्वामीज क्लासमेट्स एंड अदर पीपल रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ हिज फाइटिंग विद द बर्गलर। यहाँ पे हमें उसके क्लासमेट्स का, स्वामी के जो क्लासमेट्स हैं, जो अदर पीपल हैं, अदर पीपल में कौन थे, हिज टीचर्स, द हेड मास्टर एंड द पुलिस इंस्पेक्टर। तो इनका रिएक्शन लिखना है जब इन्होंने बर्गलर के साथ उसकी जो फाइटिंग हुई थी, उसकी जो फाइट हुई थी, उसकी न्यूज पर जो प्रतिक्रिया दी।
तो हम ये तो एज इट इज हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसके क्लासमेट्स ने तो उसका बहुत अच्छा सम्मान किया था। देखो ये पैराग्राफ से क्लियर, और ये लाइन्स होगी हिज क्लासमेट्स, स्वामीज क्लासमेट्स, हिज मीन्स स्वामी, स्वामीज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई थी। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट, हेड मास्टर ने कहा था कि वो एक सच्चा स्काउट था। और जो पुलिस है उन्होंने ये पुलिस ज्वाइन के लिए कहा था, इसका मतलब था पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू ज्वाइन द पुलिस, या इनकरेज्ड लिख सकते हैं, इनकरेज्ड, द पुलिस इंस्पेक्टर इनकरेज्ड स्वामी टू ज्वाइन द पुलिस, ठीक है, इन फ्यूचर, तो भविष्य में पुलिस ज्वाइन करने के लिए कहा था। तो ये रिएक्शन है जो हमने लिखा है इस क्वेश्चन के आंसर में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट वी टेक द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, डू यू थिंक स्वामीज एफर्ट्स मेड हिम फियरलेस और करेजियस? अब ये क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि स्वामी के जो एफर्ट्स हैं, स्वामी के एफर्ट्स ने उसको भयमुक्त और करेजियस यानी साहसी बनाया? नहीं बनाया। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपका आंसर नो होगा, और नो लिखकर आपको ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव लिखना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव कैसे होगा? ये हो गया कि स्वामीज एफर्ट्स, अब ये मेड है, ठीक है, तो ये होगा डिड नॉट मेक, ठीक है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी मेक, स्वामीज एफर्ट्स डिड नॉट मेक हिम फियरलेस और करेजियस। अब इसके प्रूवन के लिए हमें स्टेटमेंट भी देना है। स्टेटमेंट ये देना है कि आफ्टर द इंसिडेंट ही अगेन स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रेनी, जैसे ही ये घटना हुई तो घटना खत्म हुई, आफ्टर द इंसिडेंट घटना खत्म हुई, तो घटना के बाद वह दोबारा कहाँ सोया? अपनी दादी माँ के बगल में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इंडिकेट्स स्वामीज स्लीपिंग बिसाइड ग्रेनी अगेन, जैसा कि स्वामी का दोबारा से अपनी दादी माँ के पास सोना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे जो मतलब डार्कनेस है और जो घोस्ट है, तो उनसे वह छुटकारा नहीं पा सका था। ही कुड नॉट गेट रीड ऑफ द घोस्ट एंड द डार्कनेस। तो हमें हमारा लिखने का जो तरीका ये होगा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर द इंसिडेंट एज स्वामी अगेन स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, it proves या it indicates that Swami could not get rid of the dark and the ghost. Okay, it will be the answer. After the incident, as Swami slept again beside his granny, okay, it indicates that he could not गेट रीड ऑफ। अब ये फ्रेजल वर्ब है गेट रीड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, मतलब वह छुटकारा नहीं पा सका था। किससे? एक तो डार्कनेस से, अंधकार से, और एक भूत प्रेतों से, जिसमें एक लिख देते हैं हम घोस्ट। तो ऑफ द डार्कनेस एंड घोस्ट, तो इनसे वो छुटकारा नहीं पा सका था। और जैसा कि वो अपनी दादी माँ के पास सोया था, तो इससे यही प्रूव होता है। ओके, या ये जो फैक्ट है ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर में जैसा कि ये लेक्चर था अपना, तो ये अपने 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो PDF में जैसा कि इनके आंसर देखना आपको यही मिलेंगे, और
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें यह है कि जैसे ये क्वेश्चन जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है अपने लेसन्स में, तो वैसे ही लेसन में फाइंड आउट करना सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।